हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, फूल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अनुसार मुक्त नहीं श्रेणी में किसे शामिल किया गया है। तो यह रिपोर्ट सबसे पहले देखते हैं जारी कौन करता है। तो फ्रीडम हाउस अमेरिका के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1941 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में जितना अच्छा रैंक जिसका होगा वो उतना ही अधिक मुक्त नहीं देश होगा। जैसे स्कोर फर्स्ट पे कौन है? स्कोर फर्स्ट में कौन है? तिब्बत, दक्षिणी सूडान और सीरिया आ रहे हैं। तिब्बत, दक्षिणी सूडान और सीरिया, ये स्कोर फर्स्ट में है। मतलब मुक्त नहीं, सर्वाधिक मुक्त नहीं देश कौन से हैं? तिब्बत, दक्षिण सूडान और सीरिया हैं। और पूर्णतः मुक्त देश कौन आता है? यानी कि स्कोर 100 इसके अंतर्गत कौन आते हैं? जो स्कोर 100 के अंतर्गत आएंगे वो क्या होंगे? ये पूर्णतः मुक्त देश होंगे। तो इसमें फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन इसके अंतर्गत आते हैं। तो स्कोर 100 के अंतर्गत कौन आ रहे हैं? फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये पूर्णतः मुक्त देश हैं। भारत को कौन सा स्कोर मिला है? भारत को स्कोर 66 दिया गया है, यानी आंशिक रूप से मुक्त देश भारत है। और इस रिपोर्ट में सबसे चर्चा वाली बात यह है कि इसमें कश्मीर को भी अलग से देश माना गया है और उसको स्कोर 27 दिया गया है। स्कोर 27 किसको दिया गया है? कश्मीर को दिया गया है, जबकि कश्मीर भारत का ही अंग है। लेकिन इस रिपोर्ट में कश्मीर को स्कोर 27 दिया गया है और इसको भी एक अलग से देश माना गया है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड में शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो पशुओं की स्वास्थ्य की देखभाल करना, पशु बीमा करना, पशुओं की नस्ल में सुधार करना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। तीसरा प्रश्न, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली एनसीआर में इसका संचालन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? तो दिल्ली की जो ट्रैफिक है उसको कम करना और दिल्ली के पोल्यूशन को कम करना। यानी कि अगर ट्रैफिक कम होगा तो दिल्ली का जो प्रदूषण वो भी कम होगा। तो इस वजह से यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में रैपिड एक्स चलाया जा रहा है। रैपिड एक्स क्या है? तो सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है। इसका नाम क्या है? रैपिड एक्स है। मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी होगी? तो 182 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाएगी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। कब मनाई जाएगी? 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। कौन सी जयंती मनाई जाएगी? 132वीं जयंती मनाई जाएगी। इसको भी आपको याद रखना है। 132वीं जयंती मनाई जाएगी 2023 में। और इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। महू, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 5वां है। ये 2022 के अनुसार है। 2022 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। रिपोर्ट 2023 में आई है, लेकिन 2022 के अनुसार भारत का स्थान 5वां है। पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। दूसरे स्थान पे है चीन। इसके बाद है यूके। इसके बाद है इजराइल और इसके बाद है भारत। यानी भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 5वां स्थान है। लेकिन अगर आपसे पूछता है 2013 से 2022 के बीच में भारत की रैंक, तब भारत की रैंक 6वीं है। 2013 से 2022 के बीच में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? 6 रैंक है। इसको आपको याद रखना है। ये आपका 2022 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है? 5वीं है। लेकिन 2013 से लेकर 2022 के बीच में भारत की रैंक क्या है? तो 6वीं रैंक है। इसको आपको याद रखना है। 6वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने
कुनफरपीरा सुरंग का कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो कुनफरपीरा सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर हुआ है? तो जम्मू और श्रीनगर के जो नेशनल हाईवे है उसके बीच में एक स्थान पड़ता है रामबन। ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो उसको बाईपास करने के लिए यह सुरंग बनाई गई। कौन सी सुरंग? कुनफरपीरा सुरंग ये बनाई गई है। इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 924 मीटर। 924 मीटर इसकी लंबाई है। कहाँ पर बनाई है? रामबन नामक स्थान पर, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उसको बाईपास करने के लिए यह सुरंग बनाई गई है। 7वां प्रश्न, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क किसने जारी किया है? आरबीआई ने जारी किया है। स्टार्ट कब से होगा यह? तो 1 जून 2023 से स्टार्ट होगा। 1 जून 2023 से स्टार्ट होगा। एक प्रश्न आपका ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो गाजियाबाद। सेकंड अगर आपसे पूछता है तो सेकंड कौन है? इंदौर। दूसरा है इंदौर। पहला नगर निगम गाजियाबाद, दूसरा है इंदौर। 8वां प्रश्न, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को यह सम्मान दिया गया है। इनका अन्य नाम क्या है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी, इनको अन्य नाम से जाना जाता है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी। पुरस्कार की राशि कितनी है? 25 लाख रुपए पुरस्कार की राशि है। इसको भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। कितने दिन तक यह महोत्सव चलता है? तो 5 दिन तक यह महोत्सव चलता है। और किसकी स्मृति में यह महोत्सव मनाया जाता है? धनपत सिंह की स्मृति में यह महोत्सव मनाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, किसकी स्मृति में मनाया जाता है? धनपत सिंह की स्मृति में यह महोत्सव मनाया जाता है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। केशव महिंद्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह एक उद्योगपति थे, यानी कि उद्योग क्षेत्र से है। यह भारत के सबसे बुजुर्ग उद्योगपति थे और यह महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के पूर्व चेयरमैन भी थे, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद।